हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज देखेंगे 2024 का करंट अफेयर घटना चक्र का। ये आपका है 29 फरवरी 2024 तक का है। तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। पहला है भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये कोलकाता में शुरू की गई थी 15 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ है? तो हावड़ा में है। सुप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो यह है भारत है 11 मार्च 2024 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया है? तो किया गया है आगरा में 6 मार्च 2024 का। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? तो छठी मेट्रो है। भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं FTL स्थापित करने हेतु किसके माध्यम समझौता किया गया है? तो अटल नवाचार मिशन के मेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? तो नीति आयोग संचालित करता है। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? तो 32वें में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का लोकार्पण हुआ कहाँ? गोरखपुर में। मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है? तो चीन के साथ किया है। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की है। कब से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के बिजली बिलों को पूर्ण छूट देने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2023 से किया गया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? जेदा, जो सऊदी अरब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तय किया गया है ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर 11 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन है कि किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया है? तो मिशन दिव्य शास्त्र के अनुसार किया गया। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का मंजूरी प्रदान की है? तो इंडिया AI मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यूक्रेन में हुआ, कोरोलेवा में हुआ। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब है? तो 14 लाख वर्ष पूर्व है। इरामस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्च अमिताभ घोष के द्वारा किया है। इस वर्ष इस पुरस्कार का थीम क्या है? अल्पकणीय की कल्पना है। देश की पहला हाइड्रोन थेरेपी कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है? तो IIT कानपुर। IIT कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इटली के साथ किया है। हाइड्रोन थेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार का रेडियोथेरेपी है? तो कैंसर उपचार के लिए। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो 5वें की है 7 मार्च 2024 को। इस विमान का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा। इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। MSMI प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 11 मार्च 2024 को रखा गया है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत का पहला AI शिक्षक रोबोटों का अनावरण किया गया है? तो केरल में किया गया है। किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट के पास किया गया है, बेगमपेट में। किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया है? तो किया कटक और उड़ीसा को दिया गया चांदी का तरकसी।
वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो मीथेन CH4 जो उसका होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस उपग्रह का नाम बताइए। मीथेन सेट है। यह किन देशों के मिशन है? तो अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच का है। कौन से देश व्यापार हेतु भारतीय रुपये का प्रयोग करने पर विचार कर रहे हैं? तो बांग्लादेश भी कर रहा है, श्रीलंका भी कर रहा है तथा खाड़ी देश भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है? तो 2 मार्च 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। अगला है भारत सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है? तो UAE एवं बांग्लादेश को दिया है। अगला है कि बिम्स्टेक संकाय विनियमन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ढाका बांग्लादेश में किया है। बिम्स्टेक संकाय विनियमन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कि आपकी सहयोग को बढ़ावा देना। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है सऊदी अरब में। फ्लोटिंग थीम पार्क का नाम क्या है? द रिंग है। दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया है। गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल रही? तो हमास। किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है? अमेरिका, कतर और मिस्र। नमामि गंगे परियोजना में प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 साल की सजा सुनाई गई? धनंजय सिंह जौनपुर के हैं। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे? अभिनव सिंघल। इस बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन है। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे? तो अभिनव सिंघल थे। प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष का मामला है? तो 2020 का है। पूरे देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो 9 फरवरी से लेकर 6 फरवरी 2024 तक किया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पर आधारित है? युवाओं की आवाज़ पर है। राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन बने? तो यातिन भास्कर दुग्गल हरियाणा के हैं। इंडियन ऑयल की 518 किमी लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन की उद्घाटन किया गया है? तो हल्दिया और बरौनी के बीच किया गया है। यह कहाँ से कहाँ का होकर गुजरती है? तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का होकर गुजरती है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। इंडियन ऑयल की 518 किमी लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो हल्दिया और बरौनी के बीच कहाँ से इसे गुजरेगी? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सिंदरी उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन कहाँ किया गया? धनबाद, झारखंड में किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो लगाया गया है 5.49 करोड़ रुपये। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस प्रकार इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार राज्य कौन कौन से थे? तो बिहार थे, कर्नाटक थे, मध्य प्रदेश थे और उड़ीसा था और राजस्थान और तमिलनाडु और उत्तराखंड था। इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन है? तो सऊदी अरब है। इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं? तो दुबई है, मालदीव है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, मलेशिया और थाईलैंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बनारस उत्तर प्रदेश में किया गया। संत रविदास की यह कौन सी जयंती है? तो 647वीं जयंती है। संत रविदास की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 25 फीट है। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की शुभारंभ किया? 23 फरवरी 2024 को तो बनारस में किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है? करखिया गांव में बनारस में पड़ता है। अगला है अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कच्छ की खाड़ी में किया गया था। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप। उत्तर प्रदेश में गुजराई और
सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? कानपुर देहात में किया गया। यह कितने मेगावाट और सौर ऊर्जा स्टेशन है? 50 मेगावाट। किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया गया? SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया। कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? तो संभल उत्तर प्रदेश में किया। किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कलिक के जन्म पर होने पर की मान्यता है? भगवान विष्णु। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम की शुभारंभ किया है? तो हरियाणा। इस कार्यक्रम के अनुसार किसने किया? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने किया, हरियाणा का मुख्यमंत्री है। किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो 10 फरवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई? तो 45 हो गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्धन कैदियों की सहायता योजना हेतु कितने रुपए के वार्षिक फंड आवंटित किया गया है? तो 20 करोड़ रुपए का किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई है जिसे गिनीज बुक के शेयर किया है? तो साई तिरुमला निधि ने बनाया है। साई तिरुमला निधि कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश भारत के रहने वाले। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं वो किए हैं। किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया है? IIT गुवाहाटी ने किया है। IIT गुवाहाटी किसके साथ शुरू किया है? तो EduRed के साथ इसका शुरुआत किया है। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 23 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किया गया IIM शिलांग में। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? तो भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। किस शहर में फिल्म प्रमाण सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो चंडीगढ़ में किया गया। यह घोषणा किसने की? अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो किए हैं। देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर से बारामूला लिंक पर किया गया है। इसका नाम क्या है? T50 रखा गया है। इस रेल टनल की लंबाई कुल कितनी है? तो 12.77 किलोमीटर है, 12.77 किलोमीटर है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच प्रबंधन कार्यक्रम का सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया गया है। तो 21 फरवरी 2024 का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस समझौते से लगभग कितने विद्यार्थियों का लाभ होगा? तब 20,000 अभ्यर्थियों का लाभ होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली ने किया है। किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। किस शैक्षणिक वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? 2025 से 26 से सेशन से किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? तो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं। उत्तर भारत के पहले पिज्जा पेटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में किया गया। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? 19 फरवरी 2024 रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। किस राज्य को PM उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना के तहत 740 करोड़ रुपये मिले हैं? उत्तर प्रदेश मिले हैं। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम के राज्य से संबंधित है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों भूमि को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय
की आधारशिला रखी गई है? तो रामजी गोड के रखा गया। रामजी गोड ने कहाँ निजाम तथा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो आदिलाबाद तेलंगाना में किया गया था। डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी के को कारण बताओ नोटिस जारी किया है? तो एयर इंडिया को किया गया है। किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तमिलनाडु ने किया। कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन हैं? टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन भी है। किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगा गया? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य ईवी अवसंरचना विकास के अग्रणी स्थान है? तो कर्नाटक है। सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र और दिल्ली है। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में 7.45 लाख है। उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार किसे दिया गया है? तो अमिताभ यश को दिया गया। अमिताभ यश पहले से ही किस पद पर कायम थे? एडीजे यूपी एसटीएफ में थे। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है? धर्म का स्वतंत्रता संशोधन विधेयक किया गया है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पर पाठ्यक्रमों के लिए ईडेक्स के साथ साझेदारी की है? तो वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किया गया है। ईडेक्स क्या है? तो वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ने उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल की? जल जीवन मिशन जो है उसके अनुसार किया गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? नंद किशोर यादव को चुना गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य की सदन द्वारा पास किया गया? तमिलनाडु के द्वारा किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? एसके स्टालिन एवं रविंद्र नारायण रवि है। किस IIT ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है? तो IIT जम्मू ने किया है। यह एंट्री ड्रोन सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS किस राज्य से शुरू किया है? तो उत्तराखंड से किया गया। यह घोषणा किसके द्वारा की गई? ज्योतिरादित्य सिंधिया नागर विमानन मंत्री के द्वारा किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो 25,000 रुपये किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? करौली राजस्थान में। इन भंडारों में कितना लौह अयस्क होने का अनुमान है? 840 मिलियन टन अधिक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो 16 फरवरी 2024 को बीकानेर राजस्थान में रखा गया है। राजस्थान में किया गया है। किस विभाग ने संगम डिजिटल टीन पहल का अनावरण किया है? तो दूरसंचार संचार विभाग ने किया है। यह पहल उद्योग क्षेत्र में प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और दूरदर्शी विचारों को क्या आमंत्रित करती है? रुचि और अभिव्यक्ति EOI होगा। किन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वर्ष 2024 में भारत रत्न पाने वाले की संख्या कितनी हो गई? तो 5 हो गई है। जनवरी 2024 में किन 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई? लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को। कृषि निर्यात क्षमता निर्माण और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा। 13 फरवरी 2024 को एपीडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 38वां। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वाले को 60 वर्ष की आयु में के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? तो 2,000 प्रति माह दिया जाएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है।
किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक मंजूरी की है? तो असम के द्वारा किया गया। इस विधेयक का नाम क्या है? असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रिक्टिवेशल बिल 2024। किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बेरोजगारों युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो 8 फरवरी 2024 को प्योर फॉर श्योर किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है? तेलंगाना ने किया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। लाभार्थियों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 यूनिट प्रति माह मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए से कम। गठिया रोग से लेकर एम्स और किसके बीच समझौता हुआ? श्रम और रोजगार मंत्रालय के बीच हुआ। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है? आयुष्मान भारत के अनुसार। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की कितना लक्ष्य रखा गया है? 10 लाख टन। किस राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट की बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। किन 2 नए राज्यों के किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? गुजरात और महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRS संदेश। वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम कितने राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में लागू है? तो 20। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो वर्ष 2016 में किया गया। सारथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री द्वारा किया गया। किसानों के लिए शुरू किया गया किसानों रक्षक हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 144447 है। कृषि रक्षक पोर्टल तथा हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत के निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? धामी अगेंस्ट ड्रग होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा स्टील के द्वारा किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गार्डन रिच कोलकाता में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तेलंगाना होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। और संयुक्त अरब अमीरात ने किसको गोल्डन वीज़ा जारी किया है? तो आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक को उसको जारी किया है। यूएई द्वारा जारी गोल्डन वीज़ा क्या है? विदेशी प्रतिभाओं के लिए दीर्घकालीन निवास वीज़ा है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को मिला है। विश्व जल पुरस्कार 2023-24 आयोजन करके द्वारा किसके द्वारा किया गया है? जो नोएडा को यह पुरस्कार प्राप्त वाटर डाइजेस्ट को मिला है। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना की किस उप योजना को सरकार ने मंजूरी दी है? तो पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के द्वारा किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन है, इस उप योजना के तहत अगले 4 वित्त वर्ष 2024 26-27 में कितने रुपए के निवेश का प्रावधान किया है? तो 6,000 करोड़ रुपए के से अधिक। एयरबस कंपनी ने भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे का बड़ा निर्यात ऑर्डर किया है? डायनामिक टेक्नोलॉजीज ने किया है। फेम इंडिया योजना चरण द्वितीय का योजना परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 11,500 करोड़ रुपए का किया गया है। भारत का हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने वाला विनिर्माण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तब फेम इंडिया ने शुरू किया है। सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा दक्षता 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2031 से 32 कितने मेगावाट को की जाएगी?
तो 22,800 मेगावाट को उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2024 को 2.82 गीगावाट से बढ़ाकर 2023 में कितनी हो गई है? तो 73.32 गीगावाट हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान किसने माध्यम और भारी वाणिज्य वाहनों को परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? ताकि यह नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास द्वारा। किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने के लिए वाला कौन सा राज्य है? तो दिल्ली है। दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा की गई। इसके उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड UCC विधेयक मंजूर करने वाला देश का कौन सा राज्य? तो पहला राज्य है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ तपेदिक उन्मूलन गतिविधियों हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ? केरल। टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सालारजंग हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद होगा। महाराष्ट्र सरकार ने शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वायुश्री योजना का घोषणा की है। किस कंपनी पर अमोनिया रिसाव के कारण 5.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है? तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र पर लगाया गया है। अडानी समूह कहाँ पर एकल स्थल तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? तो मुंद्रा, गुजरात में कर रहा है। विमानन मंत्रालय ने कहाँ पर 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की? नोएडा हवाई अड्डे के पास। अगला क्या क्वेश्चन है, विमानन मंत्रालय ने कहाँ पर 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा स्थापित करने की सहमति प्रदान की है? तो नोएडा हवाई अड्डे के पास। किस राज्य ने लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? तो बिहार ने किया। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नोवल इंटेटिव टेक्नोलॉजीज इंटरवेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। बिहार सरकार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के किसके सहयोग से विकसित किया है? IIT पटना। किस विश्वविद्यालय को NAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा को मिला है। NAC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रीडेशनल काउंसिल। किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो पंजाब का। उनका नाम क्या था? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां पेज है। 5 सदस्यीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई है। भारतीय निर्वाचन आयोग का मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश का आइकॉन बनाया गया है? तो मोहम्मद शमी को बनाया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई है? तो रितु बहारी है। राजनीतिक पार्टी तामिनझांग वेत्री कजगम के साउथ के किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 2 फरवरी 2024 को किया है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर उप थलपति विजय भुवनेश्वर के वारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई में होगा। इसका आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया है? तो 15 शहरों में किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो JKR मंगलम है। विश्वविद्यालय के प्रख्यात न्यायविद प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं UU ललित ने हुए हैं। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में किया गया। इस टावर की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट है। इस टावर के निर्माण की लागत क्या है? 129 करोड़ रुपये। इस भवन की बाहरी दीवारों पर कितनी
तांबे की परत लगाई गई है, तो 42,000 किलोग्राम की लगाई गई है। तेलंगाना के सीतम्मा लोरी में किस काल का शैल चित्रों की खोज की गई है, तो मध्यपाषाण काल की खोज की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो खूंटी झारखंड में किया गया है। इस मेले का थीम क्या है? सतत एवं चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का उत्प्रेरक है। मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों को कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो कोच्चि में किया गया है। कुल कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये भाग लिया आपका 31 देशों और 109 प्रतिनिधियों ने। कितने मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों के अतिरिक्त रूप दिया गया है, तो ये दिया गया है 5 दिया गया, जैसे छोटी इलायची हो गया, हल्दी हो गया, जुनिपर बेरी हो गया, जेमका हो गया, काली मिर्च हो गया, चक्रफूल भी हो गया। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस GIS डाटा सेंटर में से किसकी निगरानी की जाएगी, तब बुनियादी ढांचे से संबंधित सिविल कार्य के लिए किया जाएगा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले की उद्घाटन किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री ने किया है। इस मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है, तो कर्नाटक में की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो सोशल मीडिया द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को सोच समझ कर उपयोग किया गया। उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया है, तो फाइलेरिया के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यह अभियान प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया है, तो 17 जिलों में चलाया गया है। फाइलेरिया किससे होने वाला रोग है, तो निमेटोड परजीवी है, उसके कारण होता है। भारत ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2047 तक रखा है। उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP किसे नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार को किया गया। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में DNA बैंक स्थापित किया जा रहा है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में किया जा रहा है। देश के पहले IIT सैटेलाइट कैंपस को कहाँ स्थापित किया जाएगा? मंजूरी प्रदान की गई है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। यह कैंपस किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? IIT इंदौर के द्वारा किया जाएगा। किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो सूरत हवाई अड्डा गुजरात को किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत चीनी सब्सिडी योजना को कब तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है, तो मार्च 2026 तक दी गई है। घर गो होम एंड यूनाइट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य है? खोए हुए बच्चों की तलाश करना है। इसे किसके साथ एकीकृत किया जाएगा, तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सबलपुर उड़ीसा में की है। केलगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य में द्वारा शुरू की गई है, तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा, तो 12,000 को किया जाएगा। भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन की विकास किस स्टार्टअप द्वारा किया गया, तो मारुत ड्रोन के द्वारा किया गया। खनिज अन्वेषण मारुत ड्रोन वितरित किया गया है, तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम के द्वारा किया। किस कंपनी द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। यह प्रतिदिन लगभग कितना हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन करेगी? 50 किलोग्राम किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की गई, तो अयोध्या में किया गया है। किस नदी पर यह मेट्रो चलाई जाएगी, तो सरयू नदी पर चलाई जाएगी। यह वाटर मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सत तुलसी घाट से गुप्तार घाट 14 किलोमीटर के बीच चलेगी। किन राज्यों के मध्य पर्वतीय काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुआ है।
चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? झारखंड के बने। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्ण है। पूर्वोत्तर भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो असम में रखी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग हेतु 3 दवाओं वाली नई उपचार विधि की घोषणा की है? तो किस्ट रोग से की है। किस राज्य में 11वीं सदी और 16वीं सदी के क्रमशः ग्रंथम अभिलेख और तमिलनाडु अभिलेख की खोज की है? तो तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने रूस के नेतृत्व में वाले सुरक्षा गुट सीएसटो का अपनी भागीदारी वापस ले लिया है? तो ले गई है आर्मेनिया ने। सीएसटो का पूरा नाम क्या है? सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है। सीएसटो का वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और बेलारूस। सीएसटो का मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को, रूस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6ठा सत्र UNEA छठा कहाँ आयोजित किया गया है? तो नैरोबी केन्या में किया गया है। इसमें किन 3 संकटों का निपटने के लिए चर्चा हुई है? तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण और तथा अपशिष्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? तो ये युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर। किस देश ने वर्ष 2030 तक सालाना 1.5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वियतनाम ने किया है। इसे वर्ष 2050 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? 10 से 20 मिलियन टन। किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? तो अल्जीरिया ने किया है। अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम क्या है? ग्रेट मस्जिद और अल्जीरियस है। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान ने कहां पर हमला किया है? तो यमन में किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली? मरियम नवाज के रूप में। किस देश ने वर्ष 2024 में व्हेल मछलियों का वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा की है? आइसलैंड ने की है। आइसलैंड की राजधानी का क्या नाम है? रेजवाइक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया है। यह कौन सा संस्करण है? 5वां है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में किया गया है। भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के सहमत हुए हैं? तो ओमान में हुए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ओमान को कितने चुनिंदा दस्तावेज सौंपे हैं? 70। किस देश ने यूरोप के शेंगन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की है? तो कोसोवो किया है। शेंगन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश शामिल हैं। भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधि मंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ढाका, बांग्लादेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका स्थित एजेंसी मॉर्निंग कॉन्सल्ट ने एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन बन गए हैं? तो ये बन गए नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में दूसरे स्थान पर कौन है? तो आंद्रेस मैनुअल लेब्राडोर मेक्सिको के रहने वाला। भारत और किस देश ने रक्षा, सुरक्षा और नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने का सहमत हुए हैं? तो डेनमार्क में हुए। दोनों देश किस वर्ष एक व्यापक हरित रणनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा में काम करने का सहमत हुआ? तो 2026 तक किया। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किस चुना? शहबाज शरीफ को चुना। वह किस राजनीतिक दल के? पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PMLN) के संबंधित है। यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन एस्पाइरस शुरू किया गया है? तय करे लाल सागर में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? हुती विद्रोहियों के हमले के वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा। रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता की जेल में मृत्यु हो गई? तो अलेक्सी नावल्नी ने वो किया था। 47 वर्षीय नावल्नी कितने वर्षों की सज़ा काट रहे हैं? तो 19 वर्ष का काट रहे हैं। भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है? तो ताइवान के साथ किया है। भारत ने हैजा से प्रकोप से रोकथाम हेतु किस देश को सहायता प्रदान की है? तो जाम्बिया ने किया है। हैजा किसके कारण होता है?
विब्रियो कैलोरी जीवाणु के कारण होता है। विब्रियो कैलोरी जीवाणु कारण होता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? तो माल्टा होगा। भारत द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए थे? तो थाईलैंड में किए गए थे। भारत ने किस कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो गरीबी और भूख उन्मूलन कोष इब्सा फंड में देने की घोषणा। इब्सा में कौन सा देश शामिल है? भारत है, ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका है। भारतीय आवास परियोजना के तहत कहाँ पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुरुआत की है? तो ये श्रीलंका ने की है। श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों की निर्माण किए जा रहे हैं? तो 10 जिलों में किया जा रहा है। किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता की दृष्टि की है? तो जापान ने की है। किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ता को IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान की है? कैटरबरी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड ने है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कितने शीर्ष पर रहा? 6 देश में रहा। उपर्युक्त इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80वीं से गिरकर कौन सा स्थान पर रह गया? तो 82वें। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है? तो सोमिनसाई नंग पुरुष महोत्सव। नियुक्त तिरोट सिंह सिमय की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ढाका, बांग्लादेश। खाती समुदाय के इस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा किसके द्वारा की गई है? तो मेघालय सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो म्यूनिख जर्मनी में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री ने किया है। किस जैन मुनि ने सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे? तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने। जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? चंद्रगिरी तीर्थ, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में किए हैं। भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ शुरू की है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किए गए। IAEA का सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 31 है। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? तो कोलंबिया के साथ किया है। इस समझौता का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया स्टेक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। किस देश ने समलैंगिकता विवाह को वैध कर दिया है? तो यूनान ने किया है। किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? अमेरिका, USA ने किया। इस बिल का उद्देश्य क्या है? क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। क्वाड किन देशों का एक अनौपचारिक मंच है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया ने नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो ने बना है। सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। इस सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। किसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है? रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है। इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदाता हैं? तो 20 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो ने बने हैं। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दुबई में की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहाँ एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है? 13 फरवरी 2024 को दुबई UAE में किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? 14 फरवरी 2024 UAE द्वारा। इसमें क्या लाभ होगा? भारत UAE द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा। किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने की है। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में क्विलिंग स्टेशन खोला है? चीन ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब ने चुने हैं। किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया है। इस बिल में क्या प्रावधान है? ड्यूटी के बाद कर्मचारी को कॉल और ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं है। यह विधेयक कर्मचारियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? राइट टू डिस्कनेक्ट की करता है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दी है? तो हंगरी के ने की है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है? तो मालदीव ने। कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BAPS बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश ने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो ने किया है। किस देश के अनुसंधानकर्ता ने बाल्टिक सागर के जलमग्न पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी ने की है। इस जलमग्न दीवार की लंबाई कितनी है? लगभग 1 किलोमीटर। यह दीवार किस युग की है? पाषाण काल 10,000 वर्ष की है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान किन पुरस्कारों का वितरण किया गया है? गवर्नमेंट टीच पुरस्कार द्वारा किया गया है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए गए हैं? तो 4 श्रेणियों में दिए गए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? IRAST भारत को द्वारा गया। IRST का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूरदर्शन में गाँवों को कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार किया है। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक काउंसिल रजिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया है? तो कतर का किया है। इन सभी सैनिकों पर क्या आरोप था? तो जासूसी का आरोप था। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन बनी है? स्टील बर्ड बन गई है। वर्ष 2024 का स्टील बर्ड ने कितने हेलमेट बेचे हैं? 77.99 लाख ने बेचे हैं। किस देश ने डेंगू बुखार के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा? ब्राज़ील ने किया। डेंगू रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। या किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण। भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया? तो रवांडा का किया। इस संयुक्त रक्षा सहयोग का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो किगाली रवांडा किया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो चिली के हो गया। उनका क्या नाम था? सेबेस्टियन पिनेरा था। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ओल्जास बेक्टोनोवा ने चुना। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो नायब बुकेले को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया गया। वर्ष 2023 से 2030 के दौरान कौन सा देश वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो भारत बन गया। क्लीन कुकिंग कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के प्रयोगों के कारण पिछले दशक में LPG आयात लगभग कितने गुना बढ़ गया था? तो 3 गुना बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ईरान ने की है। किस देश ने वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एराटोस्थानिस का पता लगाया? तो इजराइल ने पता लगाया। डिजिटल शेंगेन वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? तो फ्रांस बन गया है। भारत के UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस है। किस देश में अत्यधिक मूल्यवान आयस्क कोल्टन के भंडार की खोज की है? तो केन्या ने किया है। कोल्टन किसका आयस्क है? कोबाल्ट टेट्राबाइट है। इस खनिज का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, मोबाइल फोन में आदि में किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने देशों को ट्रांस फैटी एसिड समाप्त करने की प्रगति के लिए प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है? तो 5 देशों ने किया है। तो 5 देश कौन कौन है? डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरब और थाईलैंड है। WHO ने किस वर्ष तक ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक रखा गया है। यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गया है? तो अहमद बिन मुबारक ने बन गए हैं। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो जर्मनी में हुआ। भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ? तो $10 मिलियन से अधिक। किस देश ने भारत पर 34,000
टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है। तो बांग्लादेश ने बांग्लादेश का निर्णय क्यों लिया? बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए लिया गया है। किस देश के आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल ने करेगी। किस महिला को उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिशेल ओ'नील ने किया है। किस देश के राष्ट्रपति हेंग गिंगोंग का निधन हो गया? नामीबिया हो गया। हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किस संधि की पुष्टि की गई है? द्विपक्षीय निवेश संधि की गई। किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजा की सजा आधी कर दी गई है? मलेशिया की। किस अपराध के कारण उन्हें 12 वर्ष की सजा दी गई है? भ्रष्टाचार के कारण। 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड घटाकर कितना कर दिया गया? था 50 मिलियन रिंगिट कर दिया। केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग हताहत हो गए हैं? तो नैरोबी के लोग हो गए। यूएसए में स्थित एक सिख गुरुद्वारे के चर्चा में रहने का क्या कारण था? आग लगने का कारण था। आग का क्या कारण था? प्रोपेन टैंकों का विस्फोट हुआ था। गुरुद्वारा कहाँ था? कैलिफोर्निया में हुआ था। ग्रेटा थुनबर्ग में चर्चा में रहने वाला क्या कारण है? तो लंदन में जलवायु परिवर्तन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आरोप में बरी हुआ था। यह किस क्षेत्र का विशेषज्ञता रखती है? तो पर्यावरण में रखती है। गेल ने यूएई के साथ कितने वर्ष के लिए एलएनजी समझौता किया है? तो ये किया है 10 वर्ष के लिए किया गया। गेल ने यूएई के किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो अबू धाबी नेशनल कंपनी के द्वारा किया गया था। तो 1 से 15 पेज तक पढ़ा दिए थे दोस्तों। तो इतने में आज तक इतने समाप्त करते हैं। अगला फिर हम देखेंगे तो 16 से पेज नंबर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर के संदर्भ में देख सकते हैं।